एजाज साहब, हम मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का जिक्र कर रहे थे। एक मुअम्मा जो हल नहीं हो सका, 100वीं बरसी है कत्ल तहकीकात खुसूसी इंक्वायरीज बैठी, FIA के पास गई, अक़वाम मुत्तहिदा भी आई, स्कॉटलैंड यार्ड भी आई। ये मुकदमा अब कहाँ है? एजाज साहब ये बताइए। ये मुकदमा शामी साहब, ये मुकदमा हो चुका है, इसकी कोई अपील नहीं की गई। आपको पता है कि 31 अगस्त को 2017 को जो ट्रायल कोर्ट थी रावलपिंडी की अडयाला जेल में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने वो जो तमाम मुल्ज़मान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको बेगुनाह करार दिया था, रिहा करार दे दिया था, और ये मुकदमा अमली तौर पर खत्म हो चुका था। इसके बाद इस पर्टिकुलर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में या आला अदालतों में कोई प्रॉपर अपील नहीं की गई। अब ये मुकदमा शेल्फ हो चुका है, खत्म शेल्फ हो चुका है। तो भुट्टो साहब का जो मुकदमा तो खुलवाने पर जरदारी साहब बड़ा बढ़ के लगा रहे हैं, तो ये बेनज़ीर भुट्टो का मामला तो वैसे ही खत्म हो गया। जी शामी साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप देखिए, ये मुकदमा जो है वो 27 दिसंबर 2007 को शुरू होता है ये केस, और उसके बाद 31 अगस्त 2017 तक ये ट्रायल होता रहता है। ये अदालतों में जाता है, लेकिन किसी एक पेशी के ऊपर भी ना आसिफ अली जरदारी साहब, ना जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फैमिली का कोई और फर्द इसके ट्रायल में नहीं आया, अदालत में भी नहीं आया। और मुकदमे में जो बयानात दिए गए हैं वो FIA जो कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी वो उन्होंने जाकर उनसे लिए हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुकदमे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली गई भुट्टो फैमिली की तरफ से। ये जो कत्ल का मुकदमा है उसकी तफ्तीश FIA कैसे कर सकती थी? यानी पंजाब पुलिस से तो पुलिस ज्यादा अच्छे तरीके से करती। जी, पंजाब पुलिस के पास था ये मुकदमा शुरू में, लेकिन FIA के अंदर एक है काउंटर टेररिज्म विंग, CTW से कहते हैं, उसके पास इस बात का इख्तियार है कि वो मुकदमा इंदराज कर सकता है कोई भी दहशतगर्दी से रिलेटेड, और उसी तनाजर में ये मुकदमा FIA के पास आया और FIA ने इसे प्रोसिक्यूट किया। नहीं, बाद में GIT भी बनी। जी, जो भी मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रजिस्टर होता है उसमें JIT बनाई जाती है, और इसमें JIT बनी थी। खालिद कुरैशी साहब आखिरी वक्त तक इसे लीड करते रहे, शुरू में और लोग भी थे, लेकिन आपको पता है तारिक खोसा साहब की सरबराही में थी। नहीं, वो तारिक खोसा साहब तो DG FIA थे ना, लेकिन जो खालिद कुरैशी है ये CTW के सरबराह थे। ये तहकीकात करते रहे, और जो इसमें बहुत सारे सुकम है। इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो हमला हुआ था उसमें एक नहीं 2 खुद के हमलावर थे। एक खुद के हमलावर आज भी जिंदा है, वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज और फॉरवर्ड ट्राइबल एरियाज और अफगानिस्तान में ट्रैवल करता रहता है, और ये भी हमारे लोगों को पता है, लेकिन आपको पता है ना वो गिरफ्तार हो सका, ना वो प्रोसिक्यूट हो सका, वो ना वो नॉमिनेशन में आया। हमलावर कैसे जिंदा रह गया? जी, जिस पहले हमलावर ने हमला किया था, तो जो स्ट्रेटजी यही थी कि अगर पहला हमलावर कामयाब नहीं होगा तो दूसरा हमलावर जो है वो हमला करेगा। तो जब पहला हमला हुआ तो वो कामयाब हो गया। पूरी बात, जो दूसरा हमलावर था वो मौके से फरार हो गया। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आप तो इसे फॉलो करते रहे, ये जो बड़े बड़े वकील हैं पीपल्स पार्टी के, लतीफ़ खोसा साहब, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब और भी बहुत हैं, तो ये क्यों नहीं उस मुकदमे में पेश हुए? प्रोसिक्यूशन का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? जी, प्रोसिक्यूशन ने इनिशियली तो इसमें कुछ सीरियसनेस दिखाई थी, लेकिन बाद में ये सारे जो लोग हैं वो सामने नहीं आए। उसकी वजह ये है कि बाद में पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट आ गई थी 2008 से 2013 तक, तो जो बेसिक चालान तैयार करना था वो इन्होंने ही तैयार किया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही तैयार हुआ था। और आपको याद हो कि जो FIA ने इब्तदाई चालान तैयार किया था उसमें जनरल मुशर्रफ का नाम भी था, और बाद में जनरल मुशर्रफ की एब्सेंशिया में इस केस को प्रोसिक्यूट किया गया, और आपने देखा कि 31 दिसंबर 2017 को अडयाला जेल में ही समाप्त हुई थी, जहां पर इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। क्या हमारे जैदी साहब का शेर है ना, क्या है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। एक ब्रेक आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो आप बुनियाद रख रहे थे कि 10 निकात तो बिलावल साहब ने दे दिए, लेकिन वसाइल कहाँ से आएंगे? बात आपकी ठीक है, तो बाकी सियासी जमातों से मैं सवाल उठा रहा था, आपने कहा जब वो मंशूर पेश करेंगी उनसे बात करेंगे उनसे, लेकिन उस मुद्दे पे एक नुक्ता मेरे जहन में रह गया, वो मैं पेश करके फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ। अच्छा, वो ये है कि बाकी 2 बड़ी सियासी जमातें इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगी। क्यों? उसकी वजह है
एक सियासी PTI? और नून लीग, क्यों नहीं? मैं अर्ज करता हूँ, एक सियासी जमात जो है उसको किसी ज़माने में कहती थी वोट को इज्जत दो, अब वही नारा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो लिहाजा दोनों जो है ना वो इस मुद्दे पे उनको आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो नारा अपनी जगह है, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, और बेचारे जो हैं अब तो अपनी इज्जत अपने हाथ में भी होती है ना, बस उसी पे तो फोकस मगर सवाल यह है कि वो तो खैर आप उन पे बेचारों पे चुस्त करते रहें फिक्रे। अब PTI तो बेचारी जो है आपके फिक्रों का जवाब नहीं दे सकती। नहीं, मैं PTI का बिल्कुल नहीं, मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ कि जो नारा उनका था वो उनका हो गया है, इसलिए वो भी मंशूर अभी में कोई ज़्यादा मसरूफ हैं। तब्दीली नहीं आ सकती। अभी तो टिकटें बांट रहे हैं, फारिग हो जाएंगे तो फिर आपसे दोबारा हो जाएंगे।